नमस्कार छात्रों। आज की इस क्लास में हम पढ़ने वाले हैं कक्षा 9th की गणित में प्रश्नावली 1.5 के सभी प्रश्नों को। तो आइए सबसे पहले प्रश्न क्रमांक 1 के सभी प्रश्नों को हल करने का प्रयास करते हैं। तो आइए चलते हैं प्रश्न क्रमांक 1 के सभी प्रश्नों पर। ये रहा हमारा प्रश्न क्रमांक 1। 64 की पावर 1/2। आइए इसे हल करते हैं। हल 64 की जो पावर है वो क्या है, 1/2 है। इसे हमें क्या करना है, हल करना है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, इस 64 का कर लेते हैं यहाँ पर गुणनखंड। तो यहाँ पर 64 का हम गुणनखंड कर लेते हैं। सबसे पहले 64 को 2 से काटते हैं तो 2 तिया 6, 2 दूनी 4। फिर हम क्या करते हैं, फिर 2 से काटते हैं, 2 एकम 2, एक हासिल यहाँ आ जाएगी तो हो जाएगा 2 छक्के 12। फिर 2 से काटेंगे तो 2 28 क्या हो जाएगा 16। फिर 2 से काटेंगे, 2 दूनी 4। फिर 2 से काटेंगे, 2 दूनी 4। फिर हम क्या करेंगे, 2 से काटेंगे तो 2 एकम 2। यहाँ पर 2 1 1 2 3 4 5 6 बार 2 है। तो जो 2 की पावर होगी वह क्या हो जाएगी, 6 हो जाएगी। 64 को हम लिख सकते हैं 2 की पावर 6 और उसके ऊपर पावर क्या है, 1/2। ठीक, अब यहाँ पर लिखते हैं 2 की पावर 6 गुणा 1/2। अब हमें क्या करना है, इस 2 से इसको काट देंगे। तो इस 2 से जब हम इसको काटेंगे तो 3 बार कट जाएगा। 2 की पावर कितना बचेगा, 3। तो यहाँ पर हो जाएगा 2 की पावर 3। और 2 की पावर 3 का हम कैसे करेंगे, 2 गुणा 2 गुणा 2, 2 दूनी 4 दूनी 8। तो जो हमारा फाइनल आंसर निकल के आएगा वह हमारा आंसर होगा 8। यह रहा हमारा प्रश्न क्रमांक 1 का उत्तर। इसी प्रकार से प्रश्न क्रमांक 2 को करते हैं। ये रहा हमारा प्रश्न क्रमांक 2। प्रश्न क्रमांक 2 है हमारा 32 का पावर 1/5। यहाँ पर हल 32 की पावर है 1/5। इसे हम हल करते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले हमें क्या करना होगा 32 का, तो हम 32 का यहाँ पर गुणनखंड कर लेते हैं। 32 को 2 से काटेंगे 16, 16 को 2 से काटेंगे 8, 8 को 2 से काटेंगे 4, 4 को 2 से काटेंगे 2 और 2 को 2 से काटेंगे 1। 1 2 3 4 5, तो यहाँ पर हो जाएगा 2 की पावर 5। ठीक, अब इस 32 को हम क्या लिख देंगे, इस 32 को हम लिख सकते हैं 2 की पावर 5 और पावर 1/5। ठीक, अब यहाँ पर हो जाएगा 2 की पावर 5 गुणा 1/5। इस 5 से इस 5 को काट देंगे तो 2 का पावर कुछ नहीं बचेगा, 1 बचेगा, जिसे हम लिख सकते हैं 2। तो यही क्या हो जाएगा हमारा आंसर। अब देखते हैं प्रश्न क्रमांक 3 को। ये रहा प्रश्न क्रमांक 3। प्रश्न क्रमांक 3 है हमारा 125 पावर 1/3। तो इसे हम क्या करते हैं, सॉल्व करते हैं। सबसे पहले हम लिखते हैं यहाँ पर हल। हल 125 का हम क्या कर लेंगे, गुणनखंड। तो यहाँ पर हम 125 का गुणनखंड कर लेते हैं। सबसे पहले 5 से काटेंगे, 5 दूनी 10, हासिल 2, तो यहाँ पर हो जाएगा 5 25। तो यहाँ पर 5 से फिर काटेंगे तो हो जाएगा 5 25 और 5 एक हम 5। 5 की पावर हम कितनी लिख देंगे, 1 2 3। तो यहाँ पर हो जाएगा 5 की पावर 3। ठीक, अब 125 को हम क्या लिख सकते हैं, 5 की पावर 3 कोष्टक बंद पावर 1/3। इसको हम लिख देंगे यहाँ पर 5 की पावर 3 गुणा 1/3। इस 3 से इस 3 को काट देंगे तो फाइनल जो आंसर होगा वह क्या हो जाएगा, 5। यही क्या होगा, प्रश्न क्रमांक 3 का उत्तर हो जाएगा। ये रहा प्रश्न क्रमांक 2।
इसी प्रकार से इसको भी करने का प्रयास करते हैं। तो आइए सबसे पहले प्रश्न क्रमांक 2 के प्रश्न क्रमांक 1 को हल करते हैं। 9 की पावर 3/2 इसे हल करने का प्रयास करते हैं। 9 की पावर 3/2 ले हल। इसी प्रकार से हम क्या करेंगे, 9 का गुणनखंड 3 से कटेगा, 3 तिरका 9, 3 से कटेगा 3 एकम 3, इसको हम क्या लिख सकते हैं, 3 की पावर 2। तो उसी प्रकार से इस 9 को हम क्या लिख सकते हैं, 3 की पावर 2 कोष्टक बंद पावर 3/2। आगे लिखते हैं 3 पावर 2 गुणा 3/2, इसको हम काट देंगे, 2 से 2 कट जाएगा, तो 3 की जो पावर होगी वो क्या होगी, 3 हो जाएगी। और 3 की पावर को हम कैसे लिख सकते हैं, 3 गुणा 3 गुणा 3 क्या हो जाएगा, 3 तिरका 9, 9 तिया 27। यही हमारे प्रश्न क्रमांक 1 का फाइनल आंसर होगा 27। प्रश्न क्रमांक 2 को करने का प्रयास करते हैं। यह रहा हमारा प्रश्न क्रमांक 2। 32 की पावर 2/5 इसे हल करने का प्रयास करते हैं। तो आइए सबसे पहले हल लिखते हैं। यहाँ पर हल 32 की पावर 2/5। सबसे पहले हम क्या करेंगे, 32 का गुणनखंड कर लेंगे, 2 से काटेंगे 16 बार, 2 से काटेंगे 8 बार, और 2 से काटेंगे 4, 2 से काटेंगे 2, और 2 एकम 2, 1 2 3 4 5। तो यहाँ पर हम लिख देंगे 2 की पावर कितना, 5। तो 32 को हम क्या लिख सकते हैं, देखो 32 को हम लिख सकते हैं 2 की पावर 5। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, इस 32 को लिख देंगे 2 की पावर 5, और उसके ऊपर पावर क्या हो जाएगी, 2/5 ये वाली। अब इसको हम क्या लिख सकते हैं, 2 की पावर 5 गुणा 2/5। इस 5 से हम इसको काट देंगे तो बचेगा हमारे यहाँ 2 की पावर 2, जिसे हम लिख सकते हैं 2 गुणा 2, और जो फाइनल आंसर होगा वह क्या हो जाएगा, 2 दूनी 4। तो यही हमारे प्रश्न क्रमांक 2 का आंसर हो जाएगा। चलते हैं प्रश्न क्रमांक 3 पर। ये रहा हमारा प्रश्न क्रमांक 3। 16 की पावर 3/4 इसे हल करने का प्रयास करते हैं। सबसे पहले हमें क्या करना होगा, सबसे पहले हमें 16 का गुणनखंड करना होगा। 2 से काटेंगे तो हो जाएगा 2 अट्ठे 16, फिर 2 से काटेंगे 2 दूनी 4, 2 से काटेंगे 2 दूनी 4, तो 2 एकम 2। तो 2 की पावर कितना हो जाएगा, 1 2 3 4। तो हो जाएगा, यहाँ पर हम लिख सकते हैं 16 को 2 की पावर 4। उसी प्रकार से हम क्या करेंगे, यहाँ पर 16 को लिख देंगे 2 की पावर 4, पावर कितनी है ऊपर, 3/4। तो यहाँ पर और आगे बढ़ते हैं, 2 की पावर 4 गुणा 3/4। इस 4 से इस 4 को काट देंगे, 2 की पावर कितना हो जाएगा, 3। तो यहाँ पर हम लिख देंगे 2 की पावर 3, जिसे हम लिख सकते हैं 2 गुणा 2 गुणा 2 3 बार, हो जाएगा 2 दूनी 4 दूनी 8। यही हमारे प्रश्न क्रमांक 3 का क्या हो जाएगा, फाइनल आंसर 8। आशा करते हैं कि यह प्रश्न आपको अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। अब प्रश्न क्रमांक 4 को हल करने का प्रयास करते हैं। ये रहा प्रश्न क्रमांक 4, जिसे हम यहाँ पर लिखा हुआ है, यहाँ पर लिख देते हैं प्रश्न क्रमांक 4। 125 की पावर -1/3 इसको हम हल करते हैं। सबसे पहले हमें क्या करना होगा, सबसे पहले 125 का हम क्या करेंगे, गुणनखंड कर लेंगे। तो 125 का गुणनखंड करेंगे, 5 से कटेगा, 5 दूनी 10, 5 25, 5 से काटेंगे 5 25, फिर 5 से काटेंगे 5 एकम 5। 5 की पावर कितना लिख सकते हैं, 1 2 3। तो यहाँ पर 125 को हम लिख सकते हैं 5 की पावर 3। उसी प्रकार से हम क्या करेंगे, यहाँ पर 125 को लिख देंगे 5 की पावर 3 कोष्टक बंद, पहले से जो पावर लगी है -1/3, इसको भी लिख देंगे। यहाँ पर अब हम जो लिखेंगे 5 की पावर 3
और जो गुणा होगा वह क्या हो जाएगा, -1/3। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, इस 3 से इस 3 को काट देंगे तो 5 के ऊपर जो पावर होगी वह क्या होगी, -1। यही क्या हो जाएगा हमारा फाइनल आंसर। अब प्रश्न क्रमांक 3 के सभी प्रश्नों को हल करने का प्रयास करते हैं। ये रहा हमारा प्रश्न क्रमांक 3 के सभी प्रश्न। तो सबसे पहले प्रश्न क्रमांक 1 को करते हैं। ये रहा हमारा प्रश्न क्रमांक 3, सरल कीजिए। इन 1, 2, 3 चारों प्रश्न को करने से पहले सबसे नंबर 1, जब गुणा में आधार समान हो तब घातों का योग करते हैं। ठीक, जब क्या हो, गुणा में आधार समान हो, जैसे यहाँ पर भी 2, यहाँ पर भी 2, ये क्या है, गुणा का चिन्ह। तो जब क्या हो, गुणा में आधार समान हो तब घातों का क्या कहते हैं, योग करते हैं। इस बात को मैंने यहाँ पर नोट कर दिया है। अब देखते हैं इस भाग वाली को। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, जब भाग में आधार समान हो तब घातों का क्या कहते हैं, अंतर, मतलब घटाना, अंतर करते हैं। देखो यहाँ पर क्या है, भाग है, और जब भाग में आधार समान हो तब क्या कहते हैं, इन घातों का अंतर कहते हैं। अब और देखते हैं ये वाला, जब गुणा में आधार समान ना हो और घातें समान हो तब आधार का गुणा करते हैं तथा घात क्या है, एक सी है तो घात क्या होगी, कॉमन होगी, तथा घात को कॉमन लेते हैं। ठीक, क्या हो, जब गुणा में जब आधार समान थे तब घातों को हम जोड़ते थे। तो यहाँ पर क्या है, गुणा में आधार अलग अलग है, तब क्या करेंगे, घातें समान है तो घातों को हम क्या कर लेंगे, कॉमन ले लेंगे। ठीक, अब प्रश्न करेंगे तो और अच्छे तरीके से समझ जाएंगे। तो सबसे पहले प्रश्न क्रमांक 1 को करते हैं। ये रहा हमारा प्रश्न क्रमांक 3 का प्रश्न क्रमांक 1, इसे हल करते हैं। 2 की पावर 2/3 इंटू 2 की पावर 1/5, इसे हम क्या कहते हैं, हल करते हैं। तो जब क्या हो, गुणा में आधार समान हो तो घातों को हम क्या कहते हैं, जोड़ते हैं। तो यहाँ पर हम लिखते हैं 2 की पावर 3 गुणा 2 की पावर 1/5। तो जब गुणा में आधार समान हो तब क्या करेंगे, घातों का योग करेंगे। तो हम घातों का योग कर लेते हैं। यहाँ पर 2/3 प्लस 1/5। तो हम इसको थोड़ा सा यहाँ साइड में सॉल्व कर लेते हैं। 2/3 प्लस 1/5, इसका एलसीएम लेंगे तो आएगा 15। जब 3 का भाग 15 में देंगे तो 5 आ जाएगा, 5 का हम इसमें गुणा करेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा 10, प्लस है तो प्लस, 5 का भाग 15 में देंगे 3 आ जाएगा, 3 का गुणा 1 में करेंगे तो 3 एकम 3, तो यहाँ पर हो जाएगा 13/15। तो हम यहाँ पर भी लिख सकते हैं 2 की पावर 13/15। यही हमारा क्या हो जाएगा, प्रश्न क्रमांक 1 का आंसर हो जाएगा।
अब हम प्रश्न क्रमांक 2 को हल करने का प्रयास करते हैं। तो यहाँ पर हमारा जो प्रश्न क्रमांक 2 है, 1/3 के ऊपर पावर 3 के ऊपर पावर 7, इसको सॉल्व करते हैं। तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं, सबसे पहले वो देखते हैं। यहाँ पे मैं हल लिख देता हूँ। तो यहाँ पर जो सबसे पहले हम लिख देंगे, इसको लिख सकते हैं 1 की पावर 7 बटा 3 की पावर 3 पावर 7। इसको अब हम और क्या कर सकते हैं, 1 की पावर 7 हो तब क्या हो जाएगा, यहाँ पर बढ़ते हैं आगे। 1 की पावर 7 हो तो उसे हम क्या लिख सकते हैं, 1 ही लिख सकते हैं, क्योंकि 1 की पावर कुछ भी लिख लो 1 ही रहेगा। उसी प्रकार से इस 7 का क्या होगा, इस 3 में गुणा हो जाएगा, तो पावर कितनी हो जाएगी, हम यहाँ पर लिख देते हैं 1 की पावर कुछ भी हो 1 रहेगा, और इसकी गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा, 3 के ऊपर पावर 21, यहाँ पर 21 3 की पावर। आप चाहो तो इसे मत लिखो, यहाँ पर लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है, मैंने यहाँ लिख दिया है। और यही क्या हो जाएगा, हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा। ये रहा हमारा प्रश्न क्रमांक 3। यहाँ पर लिख लेते हैं प्रश्न क्रमांक 3 को। 11 की पावर 1/2 बटा 11 की पावर 1/4, इसे हम क्या कहते हैं, हल करते हैं। तो हमने आपको पहले भी बता दिया है कि जब भाग में आधार समान हो तब घातों का क्या कहते हैं, अंतर। देखो ये क्या है, आधार है और ये घातें हैं, तो भाग में है और आधार हमारे समान हैं, इसलिए हम क्या करेंगे, इन घातों का अंतर कर देंगे। तो हम क्या लिख सकते हैं, यहाँ पर हम लिख सकते हैं 11 1/2 माइनस 1/4। आप चाहो तो इसको यहाँ पर अलग से सॉल्व कर सकते हैं। तो यहाँ पर हम अलग से कर लेते हैं, 1/2 माइनस 1/4। इसका जो एलसीएम लेंगे वह कितना आ जाएगा, 4। और इस 2 को जब हम इसमें भाग देंगे तो 2 आ जाएगा, 2 का गुणा हम इस 1 में करेंगे तो हो जाएगा 2 एकम 2। माइनस का चिन्ह है तो माइनस का लगा देंगे, 4 का भाग 4 में देंगे 1 बार जाएगा, 1 का गुणा जब हम इस 1 में करेंगे तो 1 आएगा। तो यहाँ पर हम 2 में से जब 1 को घटाएंगे तो बचेगा 1 और बटा 4। तो यहाँ पर जो 11 की पावर हो जाएगी वह क्या होगी, 11 की पावर 1/4। यही क्या हो जाएगा, हमारा फाइनल आंसर। आप चाहो तो इस वाली जो प्रक्रिया को यहाँ पर भी कर सकते हो इस तरीके से, तो आप यहाँ पर भी करके आंसर को ऐसे लिख सकते हैं। यहाँ से मैं इसको हटा दे रहा हूँ। तो जो हमारा फाइनल आंसर होगा वह है 11 की पावर 1/4 हो जाएगी। आइए अब प्रश्न क्रमांक 4 को करने का प्रयास करते हैं। ये रहा हमारा प्रश्न क्रमांक 4, इसको करने का प्रयास करते हैं। तो मैं यहाँ पर सबसे पहले प्रश्न क्रमांक 4 को लिख लेता हूँ। 7 की जो पावर है वह 1/2 है और इसको आप गुणा मानते हैं, तो यहाँ पर हो जाएगा 8 की पावर 1/2। हमने आपको पहले भी बता दिया है कि जब गुणा में आधार अलग अलग हों और घातें समान हो तब क्या होगा, आधार का गुणा हो जाएगा और घात क्या रहेगी, कॉमन रहेगी। तो इसको हम कैसे हल करेंगे, आइए करते हैं। तो यहाँ पर हम लिख देंगे 7 पावर 1/2 गुणा 8 की पावर 1/2। आधार अलग अलग हैं और घातें हमारी एक समान हैं, तब हम क्या करेंगे, आधार का गुणा। तो ये हमने आधार का गुणा कर दिया और घात हमारी क्या रहेगी, कॉमन हो जाएगी। तो यहाँ पर 8 का गुणा 7 में करेंगे तो कितना हो जाएगा, 8 7 56 और पावर 1/2। यही क्या हो जाएगा, हमारा इस प्रश्न का फाइनल आंसर हो जाएगा।